क्लास 10th चैप्टर सारे मिक्स हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पार्ट तो बना गया है, सेकंड पार्ट में स्टार्ट करते हैं। सारे क्वेश्चन वन वर्ड में। 4 और 9 का चाहिए हमें एचसीएफ। तो 4 और 9 का एचसीएफ भले संख्या 4 और 9 नहीं आए, पर परीक्षा में क्या होगा कि संख्याएं कोई और रहेगी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि 4 और 9 में कौन सी संख्या है जो 4 और 9 को डिवाइड कर दे। तो ऐसी कोई संख्या नहीं बनी आज तक जो 4 और 9 को डिवाइड कर दे, तो इसका आंसर आएगा 1। तो 1 ऐसी संख्या है जो दोनों को डिवाइड करे, मतलब 1 के पहाड़े में दोनों संख्याएं आ जाएगी। एचसीएफ वो संख्या होती है जिससे इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, मतलब इसमें भाग दिया सके। अगला सवाल है 12 और 15 का एचसीएफ। तो 12 और 15 में किससे भाग जा रहा? केवल और केवल 3 से, और कोई संख्या ऐसी नहीं जिससे भाग जा सके। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमसे पूछा गया। तो यहाँ पे त्रिभुज क्षेत्रफल इस बार कोर्स में कट गया है, जो कि चैप्टर 7 में नहीं है, इससे पहले था तो कट गया। दूरी का सूत्र ज्ञात करने के लिए हमसे पूछा गया। दूरी का सूत्र होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके बेस पे एक सवाल जरूर आएगा बोर्ड में, वहाँ पे हमको नंबर डिजिट लिख के देगा और फिर हमसे पूछेगा कि दूरी ज्ञात कीजिए। विभाजन सूत्र, एक सूत्र होता है x बराबर अपोन में m प्लस n, यहाँ आएगा mx प्लस nx, और y इज इक्वल टू अपोन में भी m प्लस n, यहाँ पे my प्लस ny। यहाँ पे लिखेंगे 2 1, यहाँ पे आ जाएगा 2 1। फॉर्मूला बन गया mx2 प्लस nx1 my2 प्लस ny1 अपोन में m प्लस n फिक्स है। यदि बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र, ये भी हमारे इस बार कोर्स से कट गया, ये जो मैंने लिख दिया गलती से। अगला सवाल है कि पाइथागोरस प्रमेय लिखिए। पाइथागोरस प्रमेय होती है कि कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 पर आधार की घात 2, पर इतना लिखना पर्याप्त नहीं है। अगर ये वन वर्ड में आ गया तो लिखना ही पड़ेगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तब जाके पाइथागोरस प्रमेय का कथन सही माना जाएगा। अगला है tan 30 का मान। तो tan 30 में अगर आपको टेबल याद हो तो 1/√3 वैल्यू होती है tan 30 की, और अगर नहीं याद हो तो मैंने त्रिकोणमिति की टेबल बना के डाल रखी है, जो कम्प्लीटली 15 मिनट में आपको सारी वैल्यू याद हो जाएगी। कोट 60 की वैल्यू जो tan 30 होता है वही कोट 60 की वैल्यू होती है फिक्स √3। सभी वृत्त समरूप होते हैं। यह पार्ट 6.1 का पहले वाला ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ सवाल जरूर आएगा 6.1 से। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सत्य है, सभी वृत्त समरूप होते हैं। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान होता है √3/2, ये आपको टेबल से याद होगा। सेक 30 का मान, सेक 30 कोस 30 का उल्टा, और कोस 30 कौन जो साइन 60 अर्थात 2/√3। और यहाँ पे पूछा tan 0 होता है 0। अगला सवाल, वृत्त में कितनी जीवाएं होती है? तो वृत्त में अनंत जीवाएं होती है, अनंत। अब जीवाएं होती क्या है वो समझ लो आप। वृत्त के किन्हीं भी दो बिंदुओं को मिलाने रेखा कहते हैं जीवा। ऐसे कितनी जीवा हो सकती है? ये जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये ऐसे अनंत जीवा हो सकती है। तो एक वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो कि इस बार कोर्स से कट गई है, फिर भी अपन लिख दें, कभी बाय चांस पूछ ले तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे r की वैल्यू लेस देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सूत्र इसको याद कर लें फिर एक बार। अगला सवाल है भाज्य बराबर भाज्य गुण भागफल प्लस, यहाँ आएगा शेषफल। 94 और 404 का एचसीएफ। तो 94 और 404 का हमें निकालना है एचसीएफ, तो हमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में कौन सी संख्या से भाग जा रहा है। तो मैं सॉल्व कर बता दूँ आपको। 94 और 404। अब एलसीएम में दो तरीके हैं मेरे पास। शॉर्टकट ये फार्मूला है कि एलसीएम निकालें, इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4। फिर 2 से यहाँ तो भाग जाएगा नहीं, यहाँ पे 2 से भाग जाएगा नहीं, केवल 47 ऐसे ही 101। ये 47 से, और ये डायरेक्टली 1 टाइम, और ये आएगा 101 टाइम में आएगा बस। तो इसमें से कौन सी संख्या जिसने दोनों को, इस 2 ने दोनों को डिवाइड कर दिया, इस 2 ने दोनों को डिवाइड कर दिया, तो इसका इससे कितना हो गया? केवल और केवल 2। अगर अपन देखें कि 94 में डिवाइड हो रहा है क्या 4 से, 4 1 जा 4, कितने बच गए 1 और 4 नहीं आते इसके बारे में कट।
क्या 404 के पार्ट है, 4 से होता है, 4 से चला जाएगा कंप्लीट 101 टाइम, पर पूरा पूरा भाग यहाँ पे नहीं गया, तो केवल और केवल 2 ने इन दोनों को डिवाइड कर दिया। इसका आंसर कितना हो जाएगा, केवल 2। तो 94 और 404 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। दो बहुपदों का योगफल कितना होता है, बहुपद ही होता है, बहुपद होता है। दो बहुपदों का गुणनफल कितना होता है, ये भी बहुपद ही होता है। शून्य बहुपद की घात कितनी होती है, 0 होती है। समीकरण 2x + 3y = 5 में x बराबर 5 हो, इस समीकरण में x बराबर क्या रखना है अपने को, 5। सवाल अपन सोल्व कर लें। ये 2x + 3y = 5 में x का मान क्या रखना मुझे, 5। तो 2 गुणित क्या रखेंगे, 5 + 3y = 5। तो ये हो गए 10 + 3y = 5। 10 उधर जाएंगे तो 3y = 5 माइनस के 10, 3y बराबर क्या बच गया हमारे पास, 5 वो माइनस के, y की वैल्यू हो गई -5/3। ये आंसर आ गया सवाल का। y की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, -5/3। रैखिक समीकरण का हमसे पूछा गया मानक रूप, ये होता है ax + b = 0। द्विघात समीकरण का मानक रूप ax² + bx + c = 0। अगले सवाल 4, 6, 8 दो 40 में पदों की संख्या, फिर डायरेक्टली 4 का पहाड़ा है, 4 के पहाड़े में 40 कितनी बार आएंगे, 10 बार। तो पदों की संख्या कितनी हो गई यहाँ पे, 10। मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे गए 0, 0, जो कि 9th क्लास से पढ़ते आते हैं हम लोग। बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। यह सवाल बहुत ही आईएमपी है और इस बार भी आने के चांस है। इस प्रकार का एक सवाल, बल 3, 4 की जगह वो x y लिख दे, x1 y1 कुछ भी लिख सकता है परीक्षा में। तो 3, 4 की हमें निकालना है मूल बिंदु से दूरी। तो बता दूँ मैं आपको सवाल, 3, 4 और मूल बिंदु मतलब कौन है, 0, 0 की दूरी निकालना। दूरी का सूत्र होगा रूट में 0 - 3, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर। इसमें से ये घटाना है उसका स्क्वायर प्लस इसमें से ये घटा के उसका स्क्वायर। तो ये केवल -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16। यहाँ पे कितना हो गया 25, 25 में क्या बाहर आ गए 5। हमारे सवाल के आंसर कितने आ गए यहाँ पे 5। परीक्षा में क्या होगा, ये सवाल ऐसे लिख के यहाँ केवल x1 y1 लिख देगा। तो x1 y1 में क्या होगा, केवल और केवल अंडर रूट में आंसर आ जाएंगे हमारे पास। अंडर रूट में x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, ऐसे आंसर आ जाएगा बस। अब तो आपसे पूछा गया बिंदु 4, 5 कौन से चतुर्थांश में है। तो बिंदु 4, 5 दोनों के आगे प्लस हैं, तो ये कौन से आ गए, प्रथम चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र πr²। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, अब की बार क्षेत्रफल दे रखा है तो इसका क्या पूछा गया, परिमाप पूछा गया। इस सवाल सोल्व करना पड़ेगा। क्षेत्रफल दे रखा है और परिमाप पूछा, हमको त्रिज्या दी नहीं। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा, 154। तो सूत्र लगाएंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr²। क्षेत्रफल दे रखा 154 बराबर पाई की वैल्यू 22/7 और r का स्क्वायर। 7 आएंगे ऊपर, 154 गुणित 7 बटे क्या होगा 22 बराबर r का स्क्वायर। अगर आपको 11 का पहाड़ा याद हो, दो से काट, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 सारे 14, 11 में 11, 11 से 7 होता है 7 × 7, अर्थात 7 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, r की वैल्यू क्या आ गई 7। अब हमसे पूछा गया था कि परिमाप क्या है। तो परिमाप का सूत्र होता है परिमाप, हाँ वृत्त का परिमाप पूछा। परिमाप मतलब परिधि, एक ही बात है, परिमाप को है, परिधि नहीं है। मैंने परिमाप लिख दिया है, परिधि लिख सकते अपन। सूत्र होता है 2πr। 2 × पाई की वैल्यू 22/7 और r का मान कितना आया अभी हमारे पास 7, 7 7 कट गया, 22 दूना 44। तो वृत्त की परिधि कितनी हो गई हमारे पास 44 सेंटीमीटर। ऐसे सवालों को सोल्व करने पड़ेंगे तब जाके ऑब्जेक्टिव कम्प्लीटली बनेंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र 2πr। ये मैंने परिमाप लिखा है यहाँ पे, इसको परिधि बोला जाएगा। परिमाप और परिधि का मीनिंग दोनों सेम होता है। घनाभ का संपूर्ण प्रष्टीकृत करने का सूत्र 2 ब्रैकेट में AB + BC + CA। गोले का आयतन का सूत्र 4/3 πr³। अर्धगोले का आयतन का सूत्र 2/3 πr³। यहाँ 4/3, यहाँ 2/3 है, सेम है, बस अर्धगोले में आधा हो गया।
अगला सवाल है हमारे पास, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। बेलन का आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फॉर्मूले मैं पूरे समझा भी सकता हूँ पर बहुत टाइम लग जाएगा, इतने ऑब्जेक्टिव में बहुत टाइम लग गया फिलहाल, अभी भी और टाइम लग सकता है, इसलिए मैं डीप में जा रहा हूँ, केवल फॉर्मूले बताऊँ ये आ सकते हैं, फिर आप इनको 2-3 बार पढ़ के याद कर लें। अगला सवाल 1, 2, 3, 4 और 5, ये सवाल बहुत बार आ गया बोर्ड में और पूछा गया इसका समांतर माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए इन सबको जोड़ना पड़ेगा। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 15। इनके 15 में किससे भाग देना अपने को, संख्या कितनी 1 2 3 4 5, 15 में डिवाइड करना अपने को 5 से। पहले क्या किया मैंने, इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया 15, बटे में कितनी संख्या है ये 5, 5 से अपन काटेंगे कितने आंसर आएंगे 3, तो इनका समांतर माध्य कितना आ गया 3। अगला सवाल है 2 4 8 7 5, ये संख्या तुमसे कहा कि आपका इसका बहुलक कितना होगा। तो ज़्यादा बार कौन आ रहा है इसमें 7, 1 2 3 बार 7 है और 4 कितनी बार है 2 बार है, तो ज़्यादा बार कौन है 7, तो जो ज़्यादा बार आए वो बहुलक 7 हो गया। प्रायिकता किससे अधिक नहीं हो सकती, तो प्रायिकता 1 से अधिक नहीं हो सकती, हाईएस्ट वैल्यू होती है 1। किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी वैल्यू कितनी होती है 0। प्रायिकता का मान सदैव 0 और 1 के बीच में होता है बस। ये सूत्र बोर्ड में आने के चांस 100% है। यहाँ पे आएगा 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणित माध्य। ये सवाल बोर्ड में पूछा हुआ एक बार, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखिए जिसका कोण कितना है p। अब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र है हमारे पास। और हमसे क्या कहा है क्वेश्चन में कि r तो त्रिज्या हो गई, त्रिज्या क्या हो गई हमारी कैपिटल R, तो यहाँ r की जगह आ जाएगा हमारे पास कैपिटल R। और कोण कितना दे रखा हमें p, तो थीटा कितना आ गया p, तो p/360 पाई और कैपिटल R का स्क्वायर। केवल हमें एंगल p दिया था और r की जगह क्या आ गया कैपिटल R, बस इतना फर्क पड़ा। ये सवाल बिल्कुल सही है। बुक में क्या कर रखा है, यहाँ पे 2 लगा रखा है, ये सवाल सही है। तो बुक में क्या किया, थोड़ा घुमा के p/360 की जगह क्या लिख दिया 720 गुणित 2 पाई r इसको लिख दिया। अब बच्चे देखेंगे 360 तो है ही नहीं, जबकि इस 2 से इसको काटें हैं तो ये 360 ही आते हैं यहाँ पे, तो सवाल सही लिखा हो, यहाँ पे 2 लगा दिए, इसका डबल कर दिया, एक ही बात है। इससे अगला है, इसका आंसर लिख दूँ मैं, यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर, तो केवल और केवल एक बिंदु परिचित करती है। बिंदु 1 2 और 3 4 को मिलन वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक, ऐसा सवाल आने के चांस होते हैं बार बार। तो जब भी आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने कहे मध्य बिंदु के, तो आप क्या करना है, इस फर्स्ट नंबर को जोड़ना है। 3 और 1 कितने हो गए 4, 4 के आधे करो कितने हो गए 2, फिर सेकंड को 4 और 2 कितने 6 के आधे कितने हो गए 3, ये होगा मध्य बिंदु निर्देशांक। पहले को जोड़ना है और आधे कर देना है, फिर सेकंड में 4 और 2 को जोड़ के 6 के आधे कितने हो गए 3, ये हो गए हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक। सभी फिल इन द ब्लैंक्स त्रिभुज समरूप होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज केवल और केवल समबाहु त्रिभुज ही समरूप होते हैं और कोई त्रिभुज नहीं होते। यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद कितना है 3 + 2n हो तो प्रथम पद ज्ञात करो। जब आपको प्रथम एनवा पद दे दिया गया, मतलब फिक्स स्टैंडर्ड फॉर्म दे दिया, तो अगर वो फिर आपसे पहला दूसरा तीसरा कुछ भी पूछे तो n का मान क्या पूछा हमसे, प्रथम पद, n का मान रखेंगे अपन यहाँ 1, तो 2 एकम 2, 2 और 3 कितने हो गए 5, तो पहला पद क्या आ गया 5। सवाल अगला है x - 3 x + 4 = 0 के क्या पूछे हमसे, मूल पूछे, मतलब हमें इनके शून्य निकालने। तो x - 3 भी बराबर 0 के और x + 4 भी क्या है 0 के बराबर। तो जब यहाँ से x का मान निकालेंगे क्या आ गया, x की वैल्यू 3 प्लस की, और यहाँ 4 का जाएगा उधर, x बराबर हो गया -4। तो 2 आंसर आ गए हमारे पास, 3 प्लस के और -4। अगला सवाल 2x + y बराबर k में यदि x बराबर कितने हो 2, x बराबर 2 रखने हो, y बराबर क्या रखना है अपने को 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो y का मान कितना हो गया यहाँ पे 5। सही जोड़ी मिलाने के लिए कहा गया, तो अंडर रूट में 1 - cos² थीटा sin 45। अब परीक्षा में क्या करना है, बाई चांस ये टेबल आ जाए तो
तो आपको सबसे पहले तो मैंने एक वीडियो बना रखी यूट्यूब पे, उसको पूरा देख लें तो आपके सारे टेबलें मतलब सारे फॉर्मूले, एक भी कंसेप्ट बाकी नहीं रहेगा। फिर भी मैं समझा तो परीक्षा में अगर आगे से मैचा आ जाए किट्टा आपको नहीं बल्ले पड़े तो सिंपल फॉर्म में क्या करना है कि सबसे पहले 90 वाले मिलाना। सेक 90 मैच थीटा कितना होता है, कोसेक थीटा, ये हो गया यहाँ पे इसका मैच। कोट 90 मैच थीटा कितना हो गया, टेन थीटा, ये सरल है। उसके बाद हम फिर देखेंगे वैल्यू वाले बातें। को साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, या 1/√2 है ही नहीं, तो इधर देखना पड़ेगा कोस 45 की वैल्यू भी वही होती है, तो दोनों मैच कर गए। इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू, दोनों सेम वैल्यू। 1/√3 किसकी वैल्यू, तो 1/√3 यहाँ पे ना तो 10/30 की वैल्यू है, तो यहाँ पे गलती से लिखा गया, यहाँ पे 10/30 होना चाहिए था, तो 10/30 की वैल्यू क्या हो गई 1/√3। और कोस 60 की वैल्यू 1/√3/2, बिल्कुल सही है, सामने सामने लिखा हुआ है। और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये रहा यहाँ पे। और 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन थीटा फार्मूला, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार से मेचअप आपको फार्मूले याद होंगे तभी बनेगी परीक्षा में। मैंने फर्स्ट और सेकंड 2 वीडियो बना रखे हैं, दोनों वीडियो से आपके 30 ही नंबर ऑब्जेक्टिव के बैठने के चांस हैं। शायद ही 1-2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बाहर चल जाएँ। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख के सारे ऑब्जेक्टिव नंबर कवर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।